Amazon प्राइम वीडियो की न्यू सीरीज कॉल मी बे रिलीज हो चुकी है, जो कि भाई प्राइम वीडियो पर #1 पर अपना सीट पकड़कर बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं। टोटल 8 एपिसोड से 40 मिनट के, जो कि भाई बिंज वॉच के लिए एकदम ही परफेक्ट है, जिसमें कहानी उतनी नहीं लेकिन थोड़ी अच्छी है। और भाई इन्हें फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एक्टिंग करते हैं, एंड क्यों करते हो भाई इतना ट्रोल, उतनी भी बुरी नहीं है। बस कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा फेमस हो गया, तो दूसरी सीरीज से भी इसका कंपैरिजन हो रहा है, लाइक एमिली इन पेरिस एंड और भी दूसरी सीरीज। लेकिन कॉल मी बे एकदम ही अलग है। कुछ चीजें के ड्रामा जैसी भी लगेगी, लाइक ये पूरा वर्क कल्चर वाला प्लॉट, बट यस कॉल मी बे स्टिल डिफरेंट। सीरीज अच्छी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लगती है। इसकी पूरी कहानी भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड लगेगी, लाइक अपने आप ही सब कुछ उसके फेवर में होने लगता है, जिसमें बस स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स और मिड एपिसोड्स ही अच्छे हैं, बाकी सब बहुत बेकार। कहानी एक अमीर एंड ड्रामेटिक लड़की की है, जो कि लोनली होने के कारण अपने ही हस्बैंड को चीट कर देती है, जिसपे भाई जाहिर सी बात है उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। एंड उधर ही बेला, ऑल्सो नोन एज बे, सीधा रीच से मिडिल क्लास हो जाती है। अब जब फैमिली वाले भी घर आने नहीं देते, तो फिर बेला मुंबई चली जाती है अपने भाई को ढूंढने, बट वो भी वर्क नहीं करता। सो अब मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव करना है, तो फिर काम तो करना पड़ेगा ना। बस फिर अपनी ओवर एक्टिंग के जरिए बेला ज्वाइंस अ मीडिया कंपनी एज अ जर्नलिस्ट। भाई 2 दिन में जॉब भी मिल जाती है मुंबई में। कितना अनरियलिस्टिक भाई। कहानी फिर दूसरा ही मोड ले लेती है, विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर बेला, उसका खुद का पर्पस ढूंढने के लिए। देखो ये ड्रामा अगर तुम्हें देखना है, तो फिर दिमाग साइड में रखना पड़ेगा। बहुत सी चीजें ऐसी है जो क्रिंज वर्दी है, स्पेशली बेला। पहली बात तो अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस एज अ बे बहुत ही मस्त है। उसके जोक्स जेन्युइनली फनी है, एंड जब इमोशनल चीजें दिखानी हो तो कुछ हद तक वो वर्क भी करता है, बट टोटली क्रिंज वर्दी। बेला की ओवर ड्रामेटिक पर्सनैलिटी अनन्या पांडे से मिलती तो जरूर है, बट उसकी हरकतें काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। पूरे ड्रामा में 3 लोग से इन्वॉल्व रहती है अलग अलग स्टेजेस पर, बट इवन एट द एंड वो अभी भी कंफ्यूज्ड ही बिहेव करती है व्हेन इट कम्स टू चूज अ मैन फॉर हरसेल्फ। भाई उसका डाइवोर्स भी नहीं हुआ, एंड ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व तक हो जाती है, किसी और से फेवर लेके। अमीर तो है बट ऑल्सो काइंड ऑफ उल्लू, लेकिन पूरा केस इजीली सॉल्व कर देती है बिना दूसरों को क्रेडिट दिए। और एंड तो भाई पूरा एक आंसर था। जेंजी को कनेक्ट करने के लिए लोनलीनेस एंड सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू बे अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया तो फिर वो इवेंट कभी हुआ ही नहीं है। और भाई चीटिंग को लोनलीनेस के साथ ग्लोरीफाई तक कर देते हैं, जिसमें बेला को उस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। रिलेशन से ज्यादा उसे अमीरी एंड प्रिविलेज से मतलब होता है। मेकर सही में जेंजी के साथ कनेक्ट करना चाहते थे, बट ये सब वाहियात चीजों को ग्लोरीफाई करके। और भाई इस सीरीज की अमीरी एकदम ही अलग लेवल पर है, लाइक ऐसी दुनिया बताई गई है जो कोई भी रिलेट ना कर पाए कि ऐसे जीते हो गए अमीर लोग। भाई या फिल्म छोड़ो, फैमिली फंक्शन में डेब्यू होता है एंड शादी करवा देते हैं, और एक बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड बंदे को बस टाई बांधने के लिए रखा है। बताओ। अब देखो यहाँ तक तो फिर भी सहन हो जाता है, बिकॉज फिक्शनल कहानी है, तो कितना भी बड़ा चढ़ा के दिखा दो लोग सहन कर ही लेंगे, बट ये और ज्यादा बेकार हो जाता है। कहानी बस बे एंड उसके मिडिल क्लास के स्ट्रगल पर ही रखते तो कहानी और अच्छी हो जाती लास्ट के कैंसर को छोड़ के, बट इन्होंने बहुत से खराब चीजों को प्रमोट किया है। एक सीन में बेला को गोल्ड डिगर कहा जाता है, बट वो खुद को डायमंड डिगर बताती है। भाई इसको भी ग्लोरीफाई कर दिया। वो तो कुछ नहीं, गैम्बलिंग को भी पूरा का पूरा प्रमोट कर दिया। मेकर्स लिटरली सेज कि भाई 3 पत्ती खेलो और पैसा कमाओ, जिसमें एक पूरा साबुत का साबुत सीन है, जिसमें ये बंदी 3 पत्ती खेल रही है 2000 रुपए जीतने के लिए। क्या ही सोच के उस सेगमेंट को बना दिया। इट वॉज नॉट इवन फनी भाई। एंड मैं तो कहता हूँ पूरे ड्रामा में इसको रखा ही था ऐसी चीजें प्रमोट करने के लिए। उसका एडिक्शन बहुत बढ़ जाता है गैम्बलिंग को लेके, एंड वो कहती है कि तुम नहीं समझोगे, कोई भी नहीं समझ पाया। कुछ भी मतलब। चलो चीटिंग तो अलग ही टॉपिक है, लेकिन हुकअप कल्चर को भी प्रमोट कर देते ये लोग, एंड उसको दिखाने का भी जरिया यही थी। देखो भाई ये ड्रामा या सीरीज जो भी है, अगर तुम्हें देखना है तो फिर दिमाग को साइड में ही रखना पड़ेगा, एंड ये मैं सेकंड टाइम वार्निंग दे रहा हूँ। पूरा सीरीज फीमेल सेंट्रिक है, जो अच्छी बात है, लेकिन भाई बहुत सी प्रॉब्लम के साथ। लेकिन इसके बाद भी कुछ एपिसोड्स को छोड़कर सीरीज अच्छी है, लाइक थोड़ी चीजें ऐसे इग्नोर की जा सकती है। बट आई वुड से फीमेल्स ऐसी चीजों से या फिर सीरीज से इंस्पिरेशन बिल्कुल भी मत लेना, इन्फ्लुएंस मत हो जाना। ओवरऑल इट्स अ मिड सीरीज, बहुत सी खराब चीजों को प्रमोट करते हैं। ऑल्सो कुछ जोक्स जेन्युइन है, बाकी उसके अलावा तो बहुत ही बेकार है। देखो मैं तो इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें देखना है तो फिर Amazon प्राइम वीडियो पर है, जाओ देखो, और अपने ओपिनियन इस सीरीज को लेके कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।